सीकर से खबर है जहां पर सीएम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है और अब इस लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए क्या बड़े अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कारगिल की सुरक्षा करने की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। सीकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे हैं। बेसहारा जानवर हो या फिर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जिन्हें पुलिस रोक नहीं पाई और सीएम के काफिले में ये बेसहारा जानवर तक घुस गए और इंटेंशनली एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तो क्या किया था वो आपने देखा है। वहाँ सीएम के काफिले में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने व्यवधान तक डाला। पहले भी सीएम के काफिले में सुरक्षा व्यवस्था की चूक हुई थी और एक बड़ा हादसा जयपुर में हुआ था और इसके बाद हम देख रहे हैं सीकर में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट थी ही नहीं। सीएम के काफिले के बीच ये सांड घुसाया, देखेंगे आप। अब काफिला रुक गया है लेकिन ये गुजर रहा है। क्या सीकर में पुलिस के आला अधिकारी एसपी कार्रवाई करेंगे उन पुलिस अधिकारियों पर जिनके ऊपर यह दारोमदार था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और सीएम के काफिले में, उनके टारगेट में किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, या फिर ये समझा जाए कि सिर्फ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ कर ली जाएगी, मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। अब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को तो पकड़ लोगे, सांड को कैसे पकड़ोगे? हैं? नहीं पकड़ सकते ना। पर कम से कम इस टारगेट की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये सीएम से जुड़ा हुआ मामला है और सीएम सबके हैं, पूरे प्रदेश के हैं। उनकी सुरक्षा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती है या फिर नहीं। और रमेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। रमेश जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, किसी का ध्यान ही नहीं था और सीएम से जुड़ा मामला है। कोई ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल टारगेट हो, सीएम से जुड़ा हुआ टारगेट है और उसकी सुरक्षा के साथ पुलिस कितनी गंभीरता बरत रही थी, ये सांड का आना जाना दिखा रहा है। बिल्कुल राहुल, निश्चित रूप से ये सीएम की सुरक्षा में भारी चूक है और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएम के विजिट को लेकर के जिला प्रशासन पहले से तैयारियां कर रहा है। कहीं भी सीएम जाता है उसकी 2-3 दिन पहले से तैयारियां होती है कि इस तरीके की कोई चूक नहीं हो। लेकिन कल देर शाम जो मंडी के सामने जिस तरीके से अचानक आवारा सांड तो सीएम के काफिले में घुसा, तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है और अब इंतजार इस बात का है कि कार्रवाई हो उन रिस्पॉन्सिबल लोगों पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि टारगेट सुरक्षा के बीच में निकले, कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। बिल्कुल राहुल, कार्रवाई होनी भी चाहिए, लाजमी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कहा जा सकता है कि ये जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि कार्रवाई करना अति आवश्यक है ताकि आगे सीएम के ऐसे दौरे बने जिसमें इस तरीके की चूक नहीं देखने को मिले। और एक बड़ी चूक है कि इस तरीके से एक आवारा सांड जो कि बिल्कुल सीएम की गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गया, ये तो सीएम बिल्कुल बाल बचे, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो बड़ा कहा जा सकता है कि चूक हुई, जबकि जिला प्रशासन लगातार इसकी तैयारियों को लेकर के और बैठकें कर रहा था, काफी पुलिस का जाब्ता यहाँ लगाया गया था, इसके बावजूद में भी बड़ी चूक देखने को मिली है। बिल्कुल रमेश जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रमेश शर्मा, ब्यूरो चीफ सीकर, मेरे साथ जुड़े और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये अपने आप में स्पष्ट कर रही है, साफ कर रही है कि क्या हालत वहाँ पर थी। और सीएम की सुरक्षा एक ऐसे समय में जब जेल से कई बार धमकियां आई हों, और भी ज़्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। परिंदे के पर को छोड़िए, ये पूरा 500 किलो का सांड निकल गया और सब देखते रहे और ये टारगेट रुका, यहाँ रोकना पड़ा, देखिए टारगेट। और फिर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे बहुत ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है।
और ख़ास तौर पर तब जब सीएम के काफिले से जुड़ा हुआ ये मामला हो और सीएम के टारगेट से जुड़ा हुआ मामला हो। गजेंद्र सिंह जी, जोधा साहब एडिशनल एसपी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ सर, ये सीएम के टारगेट से जुड़ी हुई तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये हमारे सामने आई और ये थोड़ी डराने वाली भी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक आवारा, अब आवारा कहना तो ठीक नहीं, बेसहारा सांड है, वो बीच में से निकल रहा है और फिर पूरा टारगेट उसके चक्कर में रुकता है। और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने क्या किया ये भी हमने देखा जब सीकर दौरे पर सीएम थे। ये कार्रवाई बनती है सर इसके ऊपर, उन लोगों के खिलाफ जो जिनके ऊपर दारोमदार रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये मैनेज करने की? जो भी जिम्मेदार है कार्रवाई तो की जाएगी। जी, आपके संज्ञान में आया क्या सर ये मामला? जी बिल्कुल संज्ञान में है। जी, तो आपने डिपार्टमेंटल एक्शन की कोई तैयारी की है अभी तक सर? वो जो भी सीनियर अफसर है वो करेंगे जो भी। जी, यानी आप ये मानते हैं ना कि ये गड़बड़ है, गलती है, बड़ी गलती है? भाई वो निर्णय सीनियर अफसर लेंगे, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जी। कि कार्रवाई किस तरह से किस पे क्या की जानी। जी गजेंद्र सिंह जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गजेंद्र सिंह जी, जोधा साहब एडिशनल एसपी हैं, उनका कहना ये है कि कार्रवाई अगर बनती है तो होगी। ही इज़ नॉट इन दैट पोजीशन टू कमेंट, क्योंकि ये उच्च अधिकारियों का काम है, वो इस पर एक्शन लेंगे।